तो 2024 में ज्यादा सीटें कैसे जीतेंगे, इसके लिए चित्रकूट में चिंतन हुआ है। हालांकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी काफी महीने का वक्त है, लेकिन 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता में पहुंची बीजेपी इंतजार के मूड में बिल्कुल नहीं है। लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयार है, लिहाजा रणनीति के स्तर पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने 2014 में सहयोगी दल अपना दल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 73 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी का लक्ष्य सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का है, विपक्ष के किले को भेदने का है। और इस बार तो 80 का 80 लक्ष्य लेकर हम सब लोग चले हैं और उसको हासिल करेंगे। लक्ष्य बड़ा है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी है। जब विपक्ष में रिश्तों में फूट है, गठबंधन में टूट है, तब भगवा ब्रिगेड का संदेश है, उनकी रणनीति अटूट है। यूं तो 16 महीने बाद लोकसभा चुनाव का घमासान है, लेकिन बीजेपी का अभी से ऐलान है कि इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सुपड़ा साफ होना तय है। अरे अखिलेश जी चाहे जिससे गठबंधन कर लें, जो उनकी गत बनी है अभी और बुरी गत बनेगी 24 में उनकी। मैंने 14 के चुनाव में कहा था कि सपा का संसदीय दल जाएगा इनोवा में और कांग्रेस संसदीय दल जाएगा मारुति 800 में। वही हुआ, 5 और 2 गए थे। अब की बार 5 भी नहीं मिलने सपा को। चित्रकूट में 29 जुलाई से शुरू हुआ प्रशिक्षण शिविर आज समाप्त हो गया। इस दौरान पूरे प्रदेश से पहुंचे कार्यकर्ताओं के अलावा कई बड़े नेताओं ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश से जुड़े 12 केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह समेत उत्तर प्रदेश सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री, 2 डिप्टी सीएम और आज आखिरी दिन सीएम योगी खुद प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुरलीधर राव भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर के जरिए बीजेपी न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, बल्कि संस्कृति और अध्यात्म के जरिए एक संदेश भी दे रही है। वही संदेश जिसके आसरे बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पहुंची। और मां से प्रार्थना, जब चित्रकूट आए हैं तो मां का दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और कामताना जी से आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करने का, सेवा के लिए विनती प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती की तस्वीर शनिवार की है, जबकि शुक्रवार को योगी मंत्रिमंडल के मंत्री ई रिक्शा से परिक्रमा करने के लिए निकले थे, जबकि रविवार यानी आज सुबह बीजेपी के नेता दीनदयाल शोध संस्थान और भारत रत्न नानाजी देशमुख से जुड़े संस्थानों का भ्रमण करने निकले। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, और उसी प्रशिक्षण वर्ग में अनिवार्य रूप से यहाँ का ये भ्रमण का कार्यक्रम भी रखा है। लेकिन यहाँ सवाल है, बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी का प्लान क्या है? बीजेपी किस तरह से व्यूह रचना तैयार कर रही है? बीजेपी ने 2024 के लिए सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर प्लान तैयार किया है। पन्ना प्रमुखों की स्थायी तौर पर नियुक्ति होगी। हर पन्ना में करीब 60 वोटर्स होंगे। हर बूथ पर 100 वोटर्स को बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। और हर पन्ने पर 60 वोटर्स हैं, तो हर पन्ने में एक पन्ना प्रमुख बना करके एक स्थायी नियुक्ति पन्ना प्रमुख की हम अपने संगठन की निचली इकाई पन्ना प्रमुख के रूप में करना चाहते हैं, और वो एक अस्थायी हो। पन्ना प्रमुख वही बनेगा जो उस पन्ने में 60 मतदाताओं में उसका नाम होगा। इसके अलावा बीजेपी एक बूथ 30 यूथ के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। दरअसल बीजेपी के बूथ स्तर पर युवाओं की एक कमेटी होगी। इस कमेटी में 30 युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कमेटी में लड़कियों को भी मौका दिया जाएगा। हर बूथ पर 50% वोटर्स को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा सभी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों को जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गांव-गांव और घर-घर पार्टी की पैठ बनाई जा सके। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो अजय भाजपा है वो आगे बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना नेता स्वीकार करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को जनता पूरी तरीके से अभिनंदन कर रही है, उनके काम पर मोहर लगा रही है।
जैसा कि आपने सुना, ये थे प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिनका कहना है कि जो बीजेपी प्रशिक्षण संवर्ग था वो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2024 में 80 से 80 सीटें जीतने का एक मूल मंत्र भी दिया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 चित्रकूट।